हेलो कायनातीज। आज ये हमारी कायनाती चाय जो है वो ख़ास चाय है जिसमें दो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। आपने शायद इनके बारे में आपके जानते भी होंगे और अगर नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे साइंस की दुनिया की, जो एक बड़ा ज़बरदस्त फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ा सारा ग्रुप है। और मेरे मेहमान हैं कदीर कुरैशी और जरार जाफरी। मैं मुख्तसर सा तारुफ कर दूं। कदीर साहब जो है वो, जैसा मैंने कहा, साइंस की दुनिया के वो एडमिनिस्ट्रेटर या लाइक एडमिन है 10 साल से। तो काफ़ी अरसे से वो इसको चला रहे हैं। वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि वो साइंस के शौकीन एंथुजियास्ट हैं, कम्युनिकेटर भी हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की हुई है टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी से। और वो काम करते हैं कंप्यूटर चिप डिज़ाइन में अमेरिका में पिछले 4 डेकेड से। और साथ में जरार जाफरी हैं। वो फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, साइंस का उनको शौक है। और जो अगर आप उनका फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो उनका ख़ास शौक है। वैसे दूसरा शौक जो है वो फुटबॉल का भी है। अमेरिकन फुटबॉल जो है उसका काफ़ी शौक है, डेनवर ब्रोंकोस का। हालांकि वो हार जाते हैं लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। Let's not worry about that. अच्छा। और और इन्होंने कहा है कि इनकी बेगम का ख्याल है कि इनका ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, लेकिन बाकी सब लोगों का ख्याल है कि वो है। मास्टर्स इनकी कंप्यूटर साइंस में है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, इस्लामाबाद से। और वो लॉजिटेक जो कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर हैं उस कंपनी में। वैसे मेरा जो कैमरा है वो भी लॉजिटेक का ही है। Oh, very good. तो अगर तस्वीर साफ ना आए आप लोगों So को, तो we आपको पता है कि कहाँ पे आपने शिकायत भेजनी है। तो जरा और साहब and मौजूद हैं। तो आप दोनों को surprisingly, जी खुश आमदेद आप sur- लोगों को। thank you very much. Surprisingly, I work in the video department as well. So अच्छा, 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 चले तो बस ठीक है। तो अगर कोई शिकायत हुई तो आपको पता है कि आपको कहाँ पे शिकायत भेजनी है। please, anytime. अच्छा, तो Thank you. मैं एक चीज़ बताता चलूँ। मैंने साइंस की दुनिया का ज़िक्र किया। और एक चीज़ जो अमेज़िंग है, जो लोगों को उम्मीद है कि पता होगी या पता होनी चाहिए, उसको मैंने आज ही सुबह सब्सक्राइबर्स जो हैं फ़ेसबुक के ऊपर या मेंबर्स मैंने चेक किए। और वो माशाल्लाह कोई 7 लाख के ऊपर, 778,000 एक्चुअली 8 लाख के करीब जो हैं वो 8 लाख के करीब जी। आप लोग के व्यूज़ पहुँच रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अ, तो आपका, अगर हम डायरेक्टली शुरू करें साइंस की दुनिया की, आपका क्या ख़्याल है कि लोग उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? आपको किस तरह से लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं फ़ेसबुक के ऊपर? तो ये मतलब एक तो ये है कि बिकॉज़ ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है और जैसे आपने ज़िक्र किया था कोई पौने 8 लाख के करीब मेंबर हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ी वैरायटी मिलती है। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग, बहुत ज़्यादा साइंस से जो पहले से जानते हैं वो लोग, साइंस एंथुसियास्ट। उसके अलावा बहुत से लोग हैं जिनको साइंस का ज़्यादा इल्म नहीं है लेकिन शौक है उनको। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं। और ये फीडबैक हमें कंसिस्टेंटली मिलती है। बाज़ औक़ात जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है सपोज़ फिज़िक्स में, उन लोगों से भी फीडबैक मिलती है कि सर हमने मास्टर्स तो कर लिया था, पढ़ तो लिया था, लेकिन समझ अब आने लगी है जब से हमने आपका फोरम ज्वाइन किया है। तो बहुत अच्छी डिस्कशन होती है क्योंकि फोरम की जो पॉलिसी है वो यही है कि हम बहुत स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात करते हैं। उसमें कोई रिलीजन या पॉलिटिक्स या और किसी किस्म की बहस नहीं होती। और उसका फिर फायदा ये होता है कि लोगों को ये एतमाद होता है कि यहाँ से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो साइंस साइंटिफिकली करेक्ट होगी। अच्छा। तो यानी और तो हर तरह के मैं उसमें देखता हूँ, उसमें लोग जो हैं वो सवाल भी पूछ रहे होते हैं कि यार मुझे जो है वो इस चीज़ के बारे में नहीं पता, या कोई किसी को जो है अनोखी कोई चीज़ मिली। हर तरह के सवालात भी आते हैं। जी जी तो उसके जी जी। जवाब किस तरह से फैसला करते हैं? कौन जवाब देगा, किस तरह से जवाब देगा? इसमें तो कितने लोग रन करते हैं? मेरा ख़्याल है मेरा भी नाम उसके अंदर शामिल है जवाबात का, लेकिन जी जी बिल्कुल कभी-कभार मैं आपके आता हूँ उसमें, लेकिन यस यस आपका नाम भी एडमिन्स पैनल में शामिल है। तो हाँ, एडमिन्स पैनल अच्छा खासा बड़ा है, बहुत से लोग हैं जो वॉलंटियर करते हैं। हमारे जो एडमिन टीम है वो काफ़ी बड़ी है, मतलब देयर आर डजन्स ऑफ पीपल।
कुछ लोग जो हैं, मैं या जरार साहब, हम थोड़े ज़्यादा विजिबल होते हैं इसलिए कि हम सवालात के जवाब थोड़े ज़्यादा देते हैं। कुछ लोग जो हैं बैकग्राउंड में काम करते हैं, राइट। सलमान साहब, आप यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम। तो लेकिन ऐसा कोई डिफाइंड प्रोटोकॉल नहीं है कि किस सवाल का जवाब कौन देगा, जिसको जो मौका मिले वो जवाब दे देता है। बस कोशिश हमारी ये होती है कि जवाब कभी ऐसा ना हो कि उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ जाए, राइट। तो ये लोगों को इत्मीनान होता है कि अगर साइंस की दुनिया के जो एडमिन पैनल के मेंबर हैं वो जवाब दे रहे हैं, तो फिर लोगों को ये इत्मीनान होता है कि ये जवाब दुरुस्त होगा। अच्छा सलमान, ये जो है ना, दिस इज अ डबल एज सोर्ड एज वेल, राइट। आप हम लोगों को साइंस पॉपुलराइज करते हैं, जिसमें यू आर साइंटिस्ट योरसेल्फ, दैट देयर इज नो अपील टू अथॉरिटी, राइट। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वो अथॉरिटी बन जाते हैं। लोग समझते हैं कि जरार साहब ने अगर कोई बात की है तो वो बिल्कुल करेक्ट होगी, हालांकि इट्स नॉट ट्रू, राइट। मेरी आपकी, कदीर साहब की, किसी की भी साइंस की किसी इशू के ऊपर अंडरस्टैंडिंग इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। सो मेरा ख्याल है कि हमारा गोल ये है कि हम इंफॉर्मेशन एज मच एज करेक्ट देने की कोशिश करते हैं। इफ यू फाइंड इट इनकरेक्ट, challenge it, correct it, and many times, as far as I am concerned, and Kadir sir, we have accepted, yeah, I added over there, so that is correct. Actually, thank you for that. So it's we have to tread very carefully because. तो इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा पुश कर सकूं, तो इसमें तो फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ख़ास तौर से क्योंकि ऑडियंस इसमें पाकिस्तान उर्दू में बातचीत है साइंस की दुनिया की, और जो एक प्रॉब्लम होती है वो इस चीज़ की होती है कि जिन लोगों को साइंस का नहीं पता, मिसाल के तौर पे, हम्म, लाइक और वो जब आपने कहा कि अथॉरिटी नहीं है लेकिन एक्सपर्टीज चाहिए होती है एक लिहाज से, आई मीन ये जो थोड़ा सा वो राइट। फ़र्क हो जाता है, तो उसको आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं कि अगर कहें कि यार ये एक्सट्रीम मिसाल है, आई डोंट लाइक टू गिव इट फ्लैट अर्थ वाली, क्योंकि फ्लैट अर्थ वाले आई डोंट थिंक के फ्लैट अर्थ वाले जो है पहले कभी होते थे, लेकिन कहें कि जी ज़मीन साकिन है मिसाल के तौर पे, अ, अब आपने उनको एक्सक्लूड तो करना, आई मीन अगर वो जवाब देते हैं कि नहीं जी ज़मीन तो साकिन है, उनको आप किस तरीके से, ये जो जरार साहब ने बात की, दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट, वरना तो फिर यही बात हो जाती है कि ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, अब लोग फैसला करें, मगर जी ये तो आप नहीं कर रहे ना, आप तो ये कह रहे हैं कि एक एस्टैब्लिश्ड आइडिया है, उसको हमने फॉलो करना है, और एक चीज़ गलत है, बिल्कुल तो उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं? जी। Kadir sir, उसका ये होता है कि जी उसका ये होता है कि एक तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को ये इनकरेज करें कि भी हम जो कुछ भी कह रहे हैं, डोंट टेक इट एज फेस वैल्यू। आप खुद भी स्टडी कीजिए, राइट। साइंसी सोच का पैदा करना जो है वो सिर्फ सवाल करने से नहीं होता, वो स्टडी करने से होता है। तो एक तो हम ये स्टडी करते हैं, ये इनकरेज करते हैं। फिर ये कि हमारे अगर आप फोरम पे आके देखें तो उसमें एक सेक्शन है गाइड्स सेक्शन, राइट। गाइड्स सेक्शन में हमने काफी सारे चैप्टर्स बनाए हुए हैं अलग अलग। जैसे इवोल्यूशन पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इवोल्यूशन पे सबसे ज्यादा बहस होती है, राइट। वो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, तो उस पर काफी सारा मटेरियल हमने रखा हुआ है। उसके अलावा आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी या कॉस्मोलॉजी, उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो उसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं। उसके अलावा क्वांटम फिजिक्स हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, इस किस्म के काफी सारे वो हमने रखे हुए हैं। तो हम लोगों को फिर ये कहते थे कि भाई देखो, आप वहां पे जाके पढ़ लें, वहां पे आर्टिकल्स भी आपको मिलेंगे और आपको साथ रेफरेंसेस भी मिलेंगे। तो अगर आपको ये है कि हमने फलां जगह पढ़ा था कि जमीन फ्लैट है, किसी बड़े आदमी ने, मशहूर आदमी ने कहा था, आप ये कह रहे हैं कि जमीन तो गोल है और घूमती है, तो हम कैसे फैसला करेंगे? तो उसका फिर ये होता है कि भाई साइंसदानों की अक्सरियत किस चीज को मानती है, राइट। ये जरूरी नहीं है कि 100% हो, लेकिन बहुत बड़ी अक्सरियत, जैसे ये मतलब इवोल्यूशन का फिर मैं जिक्र करूंगा इसलिए कि वो थोड़ा सा लोगों को कंट्रोवर्शियल लगता है। अब आपको ऐसे साइंसदान मिल जाएंगे 2 3 4 5 जो ये कहेंगे कि नहीं जी, हमने तो स्टडी किया है, ये ठीक नहीं है, इसमें ये गलती है। तो उसमें फिर ऐसा नहीं है कि अगर 99% साइंसदान जो है एक थ्योरी को दुरुस्त मानते हैं और लेस देन 1% उस थ्योरी को गलत मानते हैं, तो वो बराबर का फिर ये नहीं है,
ऐसा नहीं है कि दोनों की राय जो है उसका एहतराम हमें करना चाहिए। जब कहीं इख्तलाफ हो तो फिर हम ये देखते हैं कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी साइंसदानों की वो क्या कह रही है, तो उसको फिर हम मुस्तनद साइंसी राय कहते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि भी देखिए साथ ये रेफरेंसेस हैं, आप खुद आगे स्टडी कीजिए। अच्छा, मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा। आप लोगों ने फ्लैट अर्थ की बात की, एंड सलमान, मुझे प्लीज करेक्ट कीजिए इफ आई एम रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा साइंसदान नहीं जो इज कंफ्यूज्ड अबाउट अर्थ बीइंग फ्लैट, राइट? तो मेरे ख्याल में वो तो कन्वर्सेशन पॉइंटलेस है। मैं बिल्कुल। मुझे मुझे वो हमारे ग्रुप पर ना कोई फ्लैट अर्थ वाले चैलेंज करे कि जी हम आपको करोला कार देंगे, मैं उनसे कहता हूँ कीप द करोला कार, मैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन हैविंग दिस कन्वर्सेशन। लेकिन दूसरे इश्यूज हैं जो यूजुअली ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस पे इशू होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का हो गया, राइट, एस्ट्रोनॉमी के फ्रंटियर्स के जो इशू होते हैं, जिस पर अगर आपकी कोई फॉर्म्ड ओपिनियन भी हो तो इट कैन स्टिल बी चेंज, राइट? वहां पर लोग जो है ना, वो जो कहते हैं ना इंग्लिश में, दे मडीज द वाटर, राइट? वो अपनी बीच में डाल के बिग बैंग हो गई, कोई सुपरनोवा के ऊपर कुछ इशू हो, थिंग्स ऑफ दैट नेचर। तो मेरा ख्याल है उसमें हमारा यही होता है कि भाई दिस इज द एस्टैब्लिश्ड साइंस की थिंग है जो अभी एस्टैब्लिश नहीं है। वंस इट इज गेट एस्टैब्लिश वी कैन हैव दैट कन्वर्सेशन। ये बड़ा मुश्किल, ख़ासतौर से अब इंफॉर्मेशन की कमी का मसला नहीं, मगर इंफॉर्मेशन की वो जांच पड़ताल करके जो है उसको बिल्कुल पहुंचाना जो है उसका ज़्यादा मसला है कि उसको आप किस तरह से जज करें कि किस चीज़ को हम आगे बिल्कुल करें। और लोगों को बिल्कुल। भी एक एक्साइटमेंट होती है कि सबसे जो फ्रिंज आइडिया होता है, क्योंकि वो ज़रा एक्साइटमेंट होता है ना कि वो शायद बाकी चीज़ों को गलत साबित कर दे, तो इसलिए वो उसको या बाहर लेके आते हैं। जी। अच्छा, तो मेरा एक जनरल, मैं सोच रहा था आप लोगों से मैं पूछूं कि अगर आप कहें कि यार ये साइंस की दुनिया में जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी या किसी का कमेंट पढ़ा उस हिसाब से, वो मेरे लिए हुआ कि यार ये ये साइंस की दुनिया का पेज जो है ना अब काम कर रहा है। मतलब ये है कि आपको जो है एक खुशी हुई कि इस तरह से ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो कोई मिसाल है आपके ज़हन में टॉपिक के ऊपर, किसी के ऊपर, या कोई एक्सचेंज या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपने ये कहा हो कि यार अब मैं कह सकता हूँ कि साइंस की दुनिया जो है वो सही काम कर रही है? कोई पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल? जी, ऐसे बहुत से किस्से होते हैं, जैसे मैंने अभी पहले अर्ज किया था कि हमें फीडबैक मिलती है कि हमें पहले साइंस की समझ नहीं थी, आप से बात करके समझ आइए। एक हमारे बहुत यंग, अब ही इज पार्ट ऑफ द एडमिन्स टीम, अब्दुल्ला करके नाम है उनका, राजपूत। अब्दुल्ला अब्दुल्ला राजपूत। राजपूत। तो वो चंद साल पहले ही वो जब बहस करते थे तो वो उनके आइडिया जो थे वो क्रिएशनिस्ट टाइप के थे, राइट? फिर बहस करते करते उन्होंने खुद सीखा, कुछ हमसे बहस हुई, कुछ और उन्होंने किताबें पढ़ी। इज अ वेरी वेल रेड पर्सन, हालांकि बहुत यंग है, लेकिन ही इज वेरी मच इनटू रीडिंग टेक्निकल बुक्स एंड साइंटिफिक बुक्स। तो ही चेंजेस ओपिनियन, राइट? और फिर वो उनका यही था कि यू गाइस हेल्प अस, हेल्प मी चेंज माय ओपिनियन, कि आपकी वजह से मुझे मौका मिला। तो ये फीडबैक अक्सर मिलती है हमें कि पहले हमें पता नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर। और फिर ये है कि ऐसे जो लोग हैं जो काफी सालों से साइंस की दुनिया के मेंबर हैं, वो फिर नए आने वालों को भी बताते हैं। नए आने वाला अगर कोई मतलब इसी किस्म के सवाल करे तो ये कहते हैं कि भी पहले हमारा भी यही ख्याल था, लेकिन अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्टडी किया है और यहाँ से सीखा है, तो नाउ वी नो कि हमारा जो ओरिजिनल जो हमारे आइडियाज थे वो दुरुस्त नहीं थे, राइट? क्योंकि साइंस में ये होता है कि अक्सर लोग साइंस के बारे में जो आइडियाज बनाते हैं वो सुनी सुनाई बातों से करते हैं, राइट? कि हमने यहाँ सुना था, या हमने वहाँ पढ़ा था, या हमारे किसी टीचर ने ये कहा था। तो वो उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा इसमें अपने आप खुद मेहनत कीजिए। मेरे अल्फाज या आपके टीचर के अल्फाज ये इतने अहम नहीं है जितने ये कि हकीकत क्या है, और उसके लिए आपको खुद स्टडी करना पड़ेगी। तो वो मुझे बहुत खुशी होती है, और उसका एक जो आप सबूत कह लीजिए या उसके एक इफेक्ट कह लीजिए कि
10 साल पहले जब मैंने शुरू किया था ये लिखना, तो गिनती के चंद लिखने वाले थे, मैं था, कुछ लोग और थे, उसमें से कुछ लोग फिर दे मूव्ड ऑन। अब अगर आप देखें तो बीसियों नहीं, मतलब सैकड़ों लोग हैं जो साइंस के बारे में लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि एक कंट्रीब्यूशन है साइंस की दुनिया का। मतलब वी आर नॉट द ओनली वन, और भी लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया का भी इसमें एक हिस्सा है कि साइंस की दुनिया की वजह से बहुत से यंग लोगों को ये अर्ज हुई कि वो भी लिखें, और उन्होंने लिखना शुरू किया। और फिर ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब लिखते हैं तो फिर जाहिर है निखार आता है उनकी लिखाई में। तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, जो कि बहुत खुशाइन बात है कि यंग लोग जो हैं वो साइंस के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिख रहे हैं आजकल। So, जरार, सलमान एक अगर मिनट, आप एक मिनट, मैं आपके जी आपका मैं भी जवाब इस सिलसिले में लेता हूँ, मगर मैं एक कमेंट करना चाह रहा था कि एक्चुअली इट्स जी रियली इंटरेस्टिंग। अब्दुल्ला राजपूत जो है, आई मीन होपफुली वो ये वीडियो भी देखेंगे, तो उनका फेसबुक पे आई हैव आल्सो सीन, खासतौर से एवोल्यूशन के सिलसिले में काफ़ी वेल रेड है। और ये एक यस इंटरेस्टिंग वो है, कुछ लोग होते हैं, एक हिस्टोरियन साइंस के हैं, क्रिएशनिज्म के हिस्टोरियन एक्चुअली, रोनाल्ड नंबर्स, उनका भी पिछले दिनों ही, बल्कि आई थिंक इसी साल के पिछले साल के आखिर में या इस साल के शुरू में उनका इंतकाल हो गया। मगर ही इज़ अ लाइक वेरी फेमस, उनकी बहुत मशहूर किताब है द क्रिएशनिस्ट, वो काफ़ी मोटी सारी किताब है। उनकी भी यही कहानी थी कि ही यूज्ड टू बी अ क्रिएशनिस्ट, oh really और उसके बाद जो है ही सही बिकेम सॉर्ट ऑफ लाइक बिकॉज़, और उसमें ये होता है कि आपको एक लिहाज से पता होता है कि आप किस कि क्या एंगल है, क्या अट्रैक्शन थी क्रिएशनिस्ट व्यूज़ की, सही तो ही सही एक्चुअली, और इस किस्म के और भी लोगों को मैं जानता हूँ जो अगेन अमेरिका के हिसाब से वो क्रिएशनिस्ट व्यूज़ के थे। सो इट्स रियली fascinating, और ये एक बड़े खुले दिमाग वाली चीज़ की बात होती है कि आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि यार अगर आप चीज़ों को देखें, व्यूज़ बदलते हैं, मेरा ख़्याल है कि हम सबके व्यूज़ जो हैं बिल्कुल वो बदलते हैं और बदलने चाहिए। कितने हिसाब से, किस हिसाब से, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल। सो रियली yeah आई डिडंट नो, मगर दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी, जरार साहब, आपका क्या मिसाल है? sure या आपका? so वो आप जो कह रहे थे ना कि व्यूज बदलते हैं so the only two things that do not change their views are dead people and rocks right so I hope that राइट we are neither of them right? राइट, राइट, अच्छा राइट। मैं एक आई एम बिट इमोशनल अब्दुल्ला जो है आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं कि इज अ वेरी यंग किड and is just going through a hard surgery. अच्छा, चलें, आई So होप ही इज़ we डूइंग वेल। all या हम सब उनके लिए दुआ गो हैं जी, कि हम वो सब उनके लिए दुआ जल्दी गो से हैं ठीक कि आई आज क्या तारीख है, थिंक आई डिड 17 सी। शायद 15 को उनकी सर्जरी थी, और अभी तक चूंकि वो उसके अलावा और कोई कांटेक्ट नहीं है हमारे पास, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट कि अभी क्या स्टेट में है। लेकिन उम्मीद है सबको और दुआ है सबकी कि बिल्कुल, कि वो हर तरह से खैर जल्द खैरियत से से जल्द जाए। yeah. So गॉट इट। that's it. मैं जो कदीर साहब ने बात की ना आपने कहा कि आपका बेसिकली क्वेश्चन था कदीर साहब से कि साइंस की दुनिया का क्या इफेक्ट है लोगों पर जिससे आपको लगता है कि चेंज हुई है तो उसकी एक बड़ी टेंजिबल एग्जांपल मैं आपको दूंगा एक तो अब्दुल्ला अहमदी तो दूसरा यह है कि कुछ अर्सा पहले फेसबुक ने ड्यू टू हमारे लोगों में ना कॉपीराइट्स की वो कॉन्सेप्ट नहीं है राइट तो कॉपीराइट वायलेशन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था कंट्रोल करना एंड वी वर आल्सो बिट रिलैक्स ऑन इन्फोर्सिंग दैट फेसबुक हैड इनफ ऑफ अस और उन्होंने हमें ब्लॉक कर 2 वीक्स के लिए सलमान इन 2 वीक्स के दौरान जिस तरीके से लोगों ने हमें अप्रोच किया एट टाइम्स आई यूज्ड टू हैव टीयर्स इन माय आईज आई मेरा नहीं ख्याल था कि हम लोगों को ऐसे इम्पैक्ट कर राइट एक खातून ने मुझे ईमेल लिखी कि मुझे तो साइंस का पता ही नहीं है लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ से साइंस मुझे दुरुस्त मिलती थी तो मेरी बच्ची को एस्ट्रोनॉमी का बड़ा शौक है तो मैं ब्ला 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 जो भी था तो ये बहुत टेंजिबल था उसके लिए फिर हमने दूसरा एक ग्रुप स्टार्ट किया साइंस की दुनिया 2 तो मेरा ख्याल है कि इन अ वीक वी रीच 100,000 उसके ऊपर लोगों को पता था कि यही ग्रुप उधर है तो बट दैट वाज वन टेंजिबल एग्जांपल आई वांटेड आई थिंक ये जो आपने बात की, और ये बड़ी अच्छी मिसाल है उस हिसाब से, कि आई मीन चलें, मार्क जकरबर्ग ने जो है वो कुछ किया, लेकिन उसका जो फ़ायदा है, आई मीन हमें उससे फ़ायदा भी पता चलता है वैसे, मार्क राइट जकरबर्ग जो भी कर रहा हो, अ, लेकिन ये बताता है कि
एक असम्पशन होती है, कई दफ़ा लोग जो हैं ख़ासतौर से पाकिस्तान में बहुत दफ़ा असम्पशन होती है कि जी किसी को भी कोई वो नहीं है, साइंस का शौक नहीं है या कोई साइंस को सीरियसली नहीं लेता। मगर ये जिसकी आपने बात की और मेरे साथ जो चैनल के ऊपर इसी तरह से कि लोग एक्चुअली बड़ा सीरियसली लेते हैं और हम्म, 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 उस रेप्यूटेशन को बिल्ड अप करने में काफ़ी टाइम लगता है और आप लोगों ने जो है वो जो आप बात कर रहे थे जिन चैलेंजेस की कि किस तरह से आप साइंस को साइंस में रखें, आप इसमें मिसाल के तौर पे रिलीजन को ना लेके आएँ या और चीज़ों को बिल्कुल ना लेके आएँ, ये बड़ा ट्रिकी वो है। तो इसमें और उसमें फॉलोइंग का, ट्रस्ट का, इन सारी चीज़ों का टाइम होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल कदीर साहब आपसे अगर मैं पूछूँ, आपने कहा कि ये 10 साल पहले शुरू हुआ था। हम्म, आपने लिखना शुरू किया था। तो इसकी शुरुआत कैसे थी? क्या उसकी मोटिवेशन थी और क्या जो उसकी अब शक्ल है, वो आपके ज़हन में थी या आप लोगों के शुरू के जो लोग थे, उनके थोड़ी बहुत हम्म, ज़हन में थी? किस तरह से थी? तो किस तरह से शुरू हुआ था कि शुरुआत क्या थी? जी। तो ये है कि मतलब बिल्कुल जो शुरू करने वाले उनमें मैं नहीं था। मुनीब साहब हैं कराची में, उन्होंने शुरू किया था कुछ और लोगों के साथ मिलके। लेकिन अभी इसकी मेंबरशिप को 2-2.5 हज़ार थी जब मुझे पता चला कि ये एक ग्रुप है। तो उसमें मैंने शुरू में तो सिर्फ कमेंट करना शुरू किया, राइट? कि कोई किसी ने कोई सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दे दिया। तो उसमें फिर मुझे याद है कि एक सवाल था ख्वाबों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, राइट? तो उसमें मैंने थोड़ा सा एक लंबा जवाब लिखा। तो किसी मेंबर ने फिर ये मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप इसको पोस्ट बनाएं। तो मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था कि फेसबुक पे पोस्ट कैसे बनाते हैं, राइट? तो मैंने लोगों से पूछा फिर कि अच्छा ऐसे पोस्ट बनाते हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट आर्टिकल। वो अभी तक मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो फिर वंस वंस आई फिगर्ड आउट के यानी साइंस की वो है लोगों के जहन में, मतलब एक डिमांड है, पुल है कि वो अच्छी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। और साइंस की दुनिया के अलावा भी ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे साइंस डिस्कस होती है। लेकिन वो अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि ये ट्रस्टेबल साइंस इंफॉर्मेशन है या नहीं है, राइट? क्योंकि उसमें बीच में आपको पता है कि वो बकरियों के इशारे भी आ रहे होते हैं, और कोई वो जलसा है तो उसके भी वीडियो चल रहा होता है। राइट। तो वो हमने थोड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस की और यू नो ट्रस्टेबल जो इन्फॉर्मेशन है, मुस्तनद जो इन्फॉर्मेशन है, वही होगी। तो वो फिर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रस्ट बना। लेकिन शुरू में ऐसा ही था कि मैंने मतलब जो शुरू किया था मुनीर साहब ने और दूसरे लोगों ने मिलकर, तो उनका आइडिया यही था कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप लोग सवाल कर सकें और आप जो एडमिन टीम है वो उनके जवाब दे सकें। तो वो सिलसिला चल रहा है। फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया मैनेजमेंट में। फिर ये कि आपको पता है ओवर टाइम लोगों की प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। कुछ लोग चले गए जो पुराने थे, कुछ नए लोग आ गए उसमें। और नए लोग माशाल्लाह से अभी बहुत आ रहे हैं, और वी आर वेरी गुड यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं उसमें। लेकिन ये है कि एक जो ट्रस्ट बन गया है कि यहाँ राइट। पे इंफॉर्मेशन सही मिलती है। तो उस वजह से हमें जो सवाल आते हैं वो भी फिर ये होता है कि लोग रेफर करते हैं एक दूसरे को कि भाई ये जो फोरम है यहाँ से आप सवाल करें तो आपको अच्छा जवाब मिलेगा। तो दैट्स हाउ वी गेट मोर मोर मेंबरशिप आल्सो। और मेंबरशिप की अगर बात करें तो इस वक्त इनफैक्ट पिछले 4-5 माह से साइंस की दुनिया जो फोरम है उसकी मेंबरशिप नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो शायद फेसबुक ने अभी भी कुछ होल्ड लगाया हुआ है या कोई पाबंदियां हैं। तो लेकिन जो जैसे जरार साहब ने जिक्र किया था, जब साइंस की दुनिया बंद हुआ था 2 हफ्ते के लिए, तो हमने फिर एक नया ग्रुप शुरू किया था, साइंस की दुनिया 2। तो उसमें मेंबरशिप जो है वो तेजी से बढ़ रही है, और होपफुली कि उसमें कोई, अब हम थोड़े केयरफुल हो गए हैं कि कोई लीगल इशू ना आए, कॉपीराइट का कोई इशू ना आए। तो उससे भी अंदाजा होता है कि लोग वाकई हमें ट्रस्ट करते हैं, और पीपल एक्चुअली वांट टू नो, स्पेशली जैसे जरा सा हमने जिक्र किया था। ख्वातीन बहुत से आती हैं जो कहते हैं जी कि हमारे बच्चों को इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे बच्चों को इंटरेस्ट है फलां चीज़ में या फलां चीज़ में। बहुत से लोग एस्ट्रोनॉमी का जिक्र करते हैं कि बच्चों को एस्ट्रोनॉमी का शौक है, उसके लिए कहाँ से इंफॉर्मेशन लें, या बाज़ औक़ात लोग ये भी पूछते हैं जी कि उन्होंने सपोज एक टेलीस्कोप खरीदनी है तो वो पाकिस्तान में कहाँ से ले सकते हैं। तो ये अंदाजा होता है कि हालांकि परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में साइंस का कोई मुस्तकबिल नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं, लेकिन
जनरल पब्लिक में, खासतौर पे यंग पब्लिक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है साइंस में। और आपके वहाँ पे उसमें बड़ी खलीस किस्म की उर्दू भी होती है, बल्कि मुझे भी ज़रा पढ़ने में ज़रा कभी कभार मुश्किल होती है। मैं वहाँ से वैसे मैं वायलेट करता हूँ आपके सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, क्योंकि मैं जब पोस्ट करता हूँ तो मैं अंग्रेज़ी में कर देता हूँ। हालांकि उर्दू की बात होती है, मगर मैं अंग्रेज़ी में पोस्ट करता हूँ, वो मेरी मुश्किल है। अ, लेकिन क्या आप ज़रा ब्रीफली आप ये बता सकते हैं कि साइंस की दुनिया और साइंस की दुनिया दो, ये जो दो हम्म, अलग अलग पेजेस हैं, जी जी उनमें फ़र्क क्या है इस वक्त? मतलब ये है कि अगर आपको नई पोस्ट चाहिए तो जो लोग यहाँ पर हैं वो साइंस जी की दुनिया टू को पे जाके मेंबर बने कि साइंस की दुनिया पे मेंबर बने? ऑफ कोर्स दोनों के तो बनने चाहिए, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जी, फर्क ये कुछ नहीं है, लेकिन हमने इसीलिए फिर दोनों रखे थे कि खास तौर पे जब रिस्टोर हुआ था साइंस की दुनिया, तो हमें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बैकग्राउंड में क्या मसला था, ये दोबारा बंद तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया था नाइस। कि दोनों ग्रुप्स को हम रखेंगे इन केस कोई और एक्शन होता है, क्योंकि एक तो साइंस की दुनिया के कोट एंड मुखालिफ भी बहुत से बन गए हैं। कुछ लोगों को ये शायद परसेप्शन, गलत परसेप्शन है कि हम लोग जो हैं वो मज़हब की मुखालफत करते हैं या इल्हाद का प्रचार करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि हमारे फोरम पे ना मज़हब की बात होगी ना इल्हाद की बात होगी, सिर्फ साइंस की बात होगी, राइट। तो वो भी हमें उस वक्त इल्म नहीं था जब पाबंदी लगी कि ये किसी ने रिपोर्ट किया है या कोई और वजह है, राइट। तो फिर हमने ये डिसाइड किया था कि दोनों चलते रहेंगे, और हम जो पोस्ट करते हैं, जो यानी एडमिन की तरफ जो पोस्ट होती है, जैसे मैं करूं या जरा साहब करें और एडमिन ग्रुप करे, तो हम दोनों ग्रुप्स पे एक ही नाइस। पोस्ट लगाते हैं, ताकि जो मेंबर वहां पे हैं यहाँ पे नहीं है उनको इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, राइट। और मैं ये भी करता हूँ कि अगर एक ग्रुप पे कोई अच्छी पोस्ट आई है तो मैं उसका लिंक दूसरी पोस्ट पे भी, दूसरे ग्रुप में भी लगा देता हूँ, ताकि दूसरे ग्रुप के लोग भी उसको एक्सेस कर लें। लेकिन तो अदरवाइज कोई कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो जरार साहब, मैंने पहले आपको मैंने एक डायरेक्शन में सवाल पूछा, अब मैं अगर दूसरी डायरेक्शन में जाऊँ, और अभी कदीर साहब ने भी थोड़ा-सा इसका ज़िक्र किया। सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या है इस किस्म के ग्रुप को चलाने की? और आई मीन, आई नो कि चैलेंजेस तो हैं, मगर 1 या 2 या एक चीज़ कहेंगे कि यार ये चीज़ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है उसको बैलेंस करना, या उसको रिस्पॉन्ड करना, या उसको कंटेन करना। तो क्या चीज़ है? कौन-सी? तो मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों में ये सेंस नहीं है कि अगर एक ग्रुप है जिसके रूल्स हैं कि वहां पर रिलीजन की गुफ्तगू नहीं होती, तो आप अपने आप को ऑफेंडेड फील करें कि मैंने तो रिलीजन की बात करनी ही करनी, राइट। मुझे नहीं समझ आती कि हम जब एक ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा रिलीजन और इखलाक का भी यही तकाजा है कि जब मैंने एग्री किया है कि मैं वहां पे गुफ्तगू नहीं करूंगा और उसके रूल्स में लिखा हुआ और आपको बताया जा रहा है, तो देन आपको स्टेप बैक करके अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो आपको पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप छोड़ दें वो ग्रुप, राइट। लेकिन जब उसके रूल्स लिखे हुए हैं तो ये कहाँ का अखलाक की खिलाफ है कि आप इसके बावजूद उसी पर इंसिस्ट करें। ये एक चैलेंज है जो मेरे ख्याल में है। दूसरा चैलेंज जो सलमान हम फेस करते हैं, तो मेरा ख्याल है आप और लाहौर एस्ट्रोनॉमी ग्रुप जो है लास्ट, उन्होंने भी बड़ी उसमें हेल्प किया उसको एरेडिकेट करने में। वो है हमारे बैड कुरिकुलम के अंदर दिए हुए आइडियाज, राइट। उस पर हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैं आपको उसकी 2-4 एग्जांपल्स है। एक हमारे ग्रुप में कहीं पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया जी ग्रेविटी पैदा होती है रोटेशन से, राइट। Yep, मैंने उससे right. कहा नो, ग्रेविटी पैदा रोटेशन से नहीं पैदा होती, ग्रेविटी तो इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, सॉरी मैं अंग्रेजी में बोल, किसी भी मादे की खसूसियत है कि वो उसके अंदर ग्रेविटी भी होगा, राइट। ये न्यूटोनियन अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो इंसिस्ट करते जा रहे हैं। मैं इसे कहा अच्छा है कि भाई अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो तो कहाँ से पढ़ा है तुमने, राइट। मैंने तो जहाँ पढ़ा मैं आपको उसके रेफरेंसेस दे दूँ। उन्होंने मुझे ठा ठा करके 9th ग्रेड की किताबों के रेफरेंस दिए। मैंने उनसे कहा मुझे स्कैन दो, उन्होंने स्कैन दिया और उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है। जिन्होंने लिखा हुआ है वो पाकिस्तान से मास्टर्स हैं फिजिक्स में, राइट। और उन्होंने पता क्या, एक तो ये एग्जांपल दिया, साथ उसका प्रूफ क्या दिया हुआ है
कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में वो घुमा के ग्रेविटी पैदा करते हैं। मैंने से कहा यार दुनिया का कोई ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है जिसमें ये होता हो। हाँ, साई-फाई की मूवीज में ऐसा जरूर होता है, बट आई होप पीपल अंडरस्टैंड कि साई-फाई मूवी इज अ साई-फाई मूवी, राइट? और अगर किसी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखा रहे हैं तो वो भी इट्स नॉट ट्रू। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और तीसरी जो चीज है वो मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द एक चीज जो एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी में कॉमन है वो ये है कि टाइम स्केल्स बहुत बड़े होते हैं और लोगों में वो टाइम स्केल को इमेजिन करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? आप यू आर वेल विद इन योर राइट कि अगर आप ये कहें कि सूरज का जो मदार है वो बहुत स्टेबल है 30,000 ईयर्स में, 50,000 ईयर्स में, बट इज इट स्टेबल इन अ बिलियन ईयर? इज इट स्टेबल इन 5 बिलियन ईयर्स? आई डोंट थिंक सो, राइट? ये चीजें लोगों के लिए इमेजिन करना स्केल इतनी बड़ी है कि बहुत इम्पॉसिबल है। तो ये 3 चैलेंजेस मेरे ख्याल में हम फेस करते हैं, वी डील विद दैट ऑल। जी, और एक और चैलेंज जो है जो हम सारे फेस करते हैं, आई एम श्योर आपको भी वो फेस करना पड़ता होगा, वो ये कि हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत जल्दी लोग पिक करते हैं और उस पे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ईमान ले आए हैं उस पे कि ये नहीं, ये तो गलत हो ही नहीं सकती, राइट? तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है बाज़ औक़ात, इसलिए कि आप अगर किसी शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको उस फील्ड का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन उनको अब ये यकीन हो गया कि ये जो उनके जहन में जो आइडिया कहीं से भी आया कि वो यकीनन वही सही है, बाकी सब गलत है, तो वो फिर आप वो मतलब सर्कुलर डिस्कशन चलती रहती है, लेकिन उससे निकालना लोगों को फिर बहुत मुश्किल होता है। तो वो फिर ये थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि क्या उस शख्स के साथ बहस में टाइम लगाना जो है वो वाइज है या नहीं है, राइट? तो उसमें फिर मैं यही करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो साइड लाइन पे बैठे हुए हैं, जो गुफ्तगू नहीं कर रहे, उनको फायदा होगा या नहीं होगा इस बहस से, राइट? मुझे पता है जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ उसका माइंड मैं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन अगर मुझे ये एहसास महसूस हो कि जो बहुत से लोग साइड लाइन पे बैठे डिस्कशन को पढ़ रहे हैं उनको मुमकिन है कि इससे फायदा हो जाए, तो देन आई कंटिन्यू दैट डिस्कशन, हालांकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है उस शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन ये कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को थ्योरीज, मैनेज करना। बिल्कुल। और उसमें मसला ये होता है कि आप कुछ भी एक दफ़ा आपने यकीन करना शुरू कर दिया कि वो कंस्पिरेसी है, तो आप जो अगर एक्सप्लेनेशन भी दें तो वो एक्सप्लेनेशन भी कंस्पिरेसी का हिस्सा बन जाता है, तो आप यस, उससे बाहर एग्जैक्टली, कभी नहीं निकल सकते क्योंकि यही तो वो समझाना एनीवे। तो यहाँ वो तो पूरी एग्जैक्टली, दुनिया का मसला। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की ब्यूटी ये होती है ना कि टू वैलिडेट इट यू कैन स्पिन अप अनदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, राइट? राइट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट, राइट, राइट। वो तो राइट। पूरा कभी वो, तो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग है जो आपने चैलेंजेस बताया। वैसे मैं एक आपको एनेक्डोट अगर दूं, मेरी भांजी जो है, कई सालों की पहले की बात है, उसने वहाँ पे किताब में, आई थिंक छठी की किताब, पांचवी किताब, छठी किताब में उसमें लिखा हुआ था कि जी मार्स इज ऑल्सो नोन एज अ रेड स्टार। तो मैं एस्ट्रोनॉमी, उसके मामू जो, मैं उसका मामू था, उसने कहा, तो उसने हमें टीचर को भी बताया कि नहीं, वो मेरा ख्याल है वो उसका मतलब जो है वो रेड प्लैनेट है। तो अब उसके रिस्पॉन्सेज हो सकते थे, लेकिन टीचर ने जो रिस्पॉन्स दिया था तो उसका ये था कि किताब में लिखा हुआ है, आप क्या एस्ट्रोनॉमर हैं जो आप कह रही हैं? तो उसने कहा मेरे मामू तो एस्ट्रोनॉमर हैं, या लेकिन इन्होंने नहीं मान के, किताब में लिखा हुआ है कि मार्स इज अ रेड स्टार, तो वो वहां से चले। तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि आप सीख किताब से ऑन द वन हैंड आप वो ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल। मगर ऑन द अदर हैंड चीजें जो हैं वो उसमें जाती हैं। अच्छा सो जी, दैट्स एन इंटरेस्टिंग। कितनी पेनफुल चीज है जो आपने राइट, एग्जांपल दी है ना, राइट? राइट, राइट। मेरा ये ख्याल है कि हमें आइडिया ये डेवलप करना चाहिए कि वी कैन चैलेंज द राइट, assertions in the book as well. क्यों नहीं हो सकते? ओके। सो ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा डाइग्रेशन लूँ इसमें, तो फिर उसमें मसला ये आता है, जो एक और जो बहुत बड़ा सारा इशू आता है वो एवोल्यूशन का है, मिसाल के तौर पे। और केपी के अलावा बाकी जगह एक्चुअली पाकिस्तान में जो टेक्स्ट बुक्स हैं, क्योंकि मेरी रिसर्च इसके ऊपर रही है, वो एवोल्यूशन एक्चुअली काफ़ी ठीक ठाक तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें फिर वो चैलेंज वाला जो मसला आता है उसमें, आई मीन ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, राइट? कि उसमें फिर ये है कि अगर सारी चीज़ें चैलेंज हो रही हैं, किताब के ऊपर भी चैलेंज हो रही है, तो फिर
अगर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं और से आ रही है, ये मसला होता है कि आपका जो व्यू पॉइंट है वो किस तरह से बन रहा है। राइट तो राइट अगर आपको हर तरफ से क्रिएशनिस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है, मिसाल के तौर पे, और फिर आप किताब में देखते हैं, किताब में लिखा है कि सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि एवोल्यूशन ठीक है, तो आप कहेंगे मैं तो चैलेंज करता हूँ, क्योंकि किताब हमें तो चैलेंज करना चाहिए। तो फिर क्या करें, बिल्कुल राइट? आई मीन, Good point. एक लिहाज राइट से आप ये कहेंगे कि जो करिकुलम बना रहे हैं या टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक इज अ क्लासिक एग्जांपल, राइट? कि जब हम भी बात करते हैं कि कब हम कहते हैं कि ये आइडिया जो है वो एस्टैब्लिश्ड है, हम कहते हैं कि वो टेक्स्ट बुक में है। राइट अब अगर टेक्स्ट बुक गलत है, वो बहुत बड़ा Yeah. जुर्म है मेरे लिहाज से, कि लाइक कि Yeah. वो बिल्कुल फिर बिल्कुल क्या करें, क्योंकि फिर लोग तो कहेंगे मैंने तो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। अब आप क्या एग्जैक्टली करें? एग्जैक्टली राइट राइट तो बड़ा इसी तरह एक और मुश्किल। एग्जांपल है बहुत लोग ये लिखते हैं कभी अगर जमीन कैसे बनी उसका जिक्र हो हम्म, तो बहुत से लोग लिखते हैं ये कि सूरज से कुछ चीजें निकली थी और वो फिर हाँ, जमीन बन गई राइट अब वो उनको कहता है कि भाई ऐसा नहीं है ये जो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन थी वो सब कंकरेंट हो रही थी जो सूरज में जो मटेरियल चला गया वो सूरज बन गया जो बाकी एक्रीशन डिस्क थी उससे ये बन गए तो eventually I find out कि 9th या 10th की किताब में नॉट साइंस की किताब में लेकिन इंग्लिश की किताब में एक कोई आर्टिकल है जो पता नहीं 100 साल पहले शायद किसी एस्ट्रोनॉमर ने लिखा होगा तो 100 साल पहले का जिक्र है लेकिन वो मुझे समझ आता है कि किस शख्स ने वो इंग्लिश की किताब में डाला है बट दैट गिव्स किड्स रॉन्ग इंप्रेशन बच्चों के जहन में ये पड़ जाता है कि ये किताब में है तो ये यकीनन ठीक होगा नहीं, बड़ा Yeah. मुश्किल है। हाँ Yeah. जी। No, अ, no, तो please, please. तो अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं, अभी हम बात कर रहे थे फेसबुक की। आपका जो रीच है, माशाल्लाह 8 लाख लोग जो हैं वो साइंस की दुनिया और साइंस की दुनिया 2 के आसपास हैं, तो और भी ज़्यादा लोग होंगे उसमें। आप ये बताएं कि और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अहम जो बात थी वो ये थी कि आपके पास वहाँ पे गाइड्स भी मौजूद हैं कि अगर लोगों ने और चीज़ों को बारे में पता करना हो, कहाँ पे वो और सीख सकते हैं। आप ये बताएं कि और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स या और किसी तरह से आप लोगों का इरादा है कि पहुँचने का? क्योंकि फ़ेसबुक जो है वो अब मेरे जैसे लोग जो हैं, जो पुराने ज़माने के हैं, हम लोग तो ठीक है, लेकिन जो हमारी अगली जनरेशन है, वो तो फ़ेसबुक के ऊपर नहीं है। राइट अब आपने राइट भी ज़िक्र किया कि जी वो कहते हैं कि जी मेरी बेटी या मेरा बेटा जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है। वेल दैट्स राइट, मगर वो खुद तो फ़ेसबुक के ऊपर नहीं आ रहे हैं। राइट राइट तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस सिलसिले में, या आपके ऑलरेडी एफर्ट्स मौजूद हैं? क्या हो रहा है इस सिलसिले में? जी उसमें यही है हम लोग ये अक्सर ये डिस्कशन होती रहती है कि फ्यूचर में हम एक्सपैंड कैसे करें क्योंकि आइडिया यही है कि साइंस की मुस्तनद इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके उर्दू के हवाले से तो अभी जरा साहब काम कर रहे हैं उस पे यूट्यूब चैनल पे तो लेकिन वो ये है कि कंटेंट अभी थोड़ा कम है तो वो हमने इसको ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं किया उसके अलावा यही है कि एक बात जो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आपका जो कायनाती गपशप है या कायनाती चैनल हैं बहुत सारे उनके साथ मिलके हम साइंस की दुनिया कैसे काम कर सकती है या पाकिस्तान में ख्वारिज़मी सोसाइटी है तो वो सभी साहब हैं उनके साथ मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है कि हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं तख्ती Black ऑनलाइन hole. है एक ब्लैक होल है ब्लैक होल में इनफैक्ट मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो इरादा है कि ब्लैक होल में एक डिस्कशन होगी अप्रैल सॉरी सितंबर के एंड में तो कोशिश हमारी यही लेकिन एक फिर वो यही होता है कि सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं उनकी अपनी लाइफ है प्रोफेशन है स्टूडेंट्स हैं तो उनकी अपनी वो क्लासेस हैं तो जब तक थोड़ा सा ऐसा सिस्टम ना हो कि कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव हो लोगों को काम करने के लिए आप पाकिस्तान में एक टीम बना सकें जिनको बाकायदा पे करने का कोई सिस्टम हो तो वो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपस में डिस्कशन के साथ कि कोई ऐसा सिस्टम करें थोड़ी सी कहीं से फंडिंग मिल जाए थोड़ा सा कहीं से हम ऐसा सेटअप बनाएं जिसमें हम वीडियोस बनाएं जिसमें हम एनिमेशन बनाएं फिर एआई का यूज करके हम जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि साइंस की काम करने में एक जो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप इंग्लिश में देखें तो बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो हमें ये जरूरी नहीं है कि हम ओरिजिनल कंटेंट बनाएं हम अगर सिर्फ ये करें कि विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ कॉपीराइट्स
हम उस मटेरियल को ट्रांसलेट करके उर्दू में डिसेमिनेट करें, तो वो भी बहुत बड़ा एक काम होगा। और वो रिलेटिवली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है जो इजीली काम हो सकता है। तो वो कोशिश हम कर रहे हैं कि लोगों के साथ मिलके ऐसा कुछ अ, बन जाए कि हम एक दूसरे के साथ मिलके कुछ ऐसा कॉपरेशन के साथ कुछ आगे कर सकें। तो इस सिलसिले में ऑफलाइन मैं आपसे भी कुछ बात करना चाहूँगा कि हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से आई मीन जो मुझे जो एक चीज़ साइंस की दुनिया की आई थिंक जो कंट्रीब्यूशन है वो इस चीज़ की है कि आपका रिटन मटेरियल है लाइक यू नो जी, आई मीन वीडियो और ये तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं तो खुद वीडियोस के ऊपर राइट, काम करता हूँ लेकिन एक लिहाज से ये जो आप लोगों का रिटन है उसमें लोग मुख्तलिफ किस्म के सवाल लेके आते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल, मुख्तलिफ तरीके से आती राइट। है उसके लिए आई मीन वेबसाइट या इस किस्म की चीज़ के उसके बारे में सोच रहे हैं या आप दूसरी डायरेक्शन है जो कि टिकटॉक या उसके यूट्यूब के अलावा जो है लाइक यू नो शॉर्टर फॉर्मेट वो सारी कंसिडरेशन में है क्योंकि आई थिंक आप लोगों की प्रेजेंस होना लाइक जी, जी, एक तो कंटेंट और फिर लोगों तक पहुंचना ये दोनों राइट, चीज़ें हैं राइट। जी, जी। तो क्या आप लोगों का वेबसाइट वगैरह का ख्याल है कि एक वेबसाइट हो जिसके ऊपर चीज़ें जो हैं वो जी, पहुंच सकें वो जी, थोड़े जी। परमानेंट भी हों उसके बारे में सोच रहे हैं, और एक और हम काम कर रहे हैं कि अभी हम 10 साल से जैसे मेरा जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो यही है, आर्टिकल्स लिखना और फिर लोगों के सवालों के जवाब देना, राइट? लेकिन एक जो मुझसे समझ लीजिए कि कोताही हुई है कि पिछले 10 साल में मैंने अपने जो सवालों के जवाब दिए वो कभी इकट्ठा नहीं किए। मैंने उनको कभी इकट्ठा नहीं किया। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जवाब दिए गए हैं पिछले 5-6 साल 10 साल में, वो हम इकट्ठा करके उनको कंपाइल करके उनको फिर सब्जेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग उनकी बुक्स बना के वो फिर पीडीएफ फॉर्म में, या इवन अगर प्रिंट फॉर्म की कोई अगर डिमांड है तो प्रिंट फॉर्म में। तो उसमें फिर यह है कि लोगों को एक जगह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? तो पीडीएफ का तो खैर आसान है कि आप मतलब पीडीएफ बना के फिर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप डाल सकते हैं, लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वी आर ट्राइंग मैनी डिफरेंट एवेन्यूज। तो वो फिर ये है कि जैसे जैसे क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, अभी सब कुछ वॉलंटियर बेसिस पे है, तो वो मोमेंटम इतना नहीं है जितना मेरे ख्याल में होना चाहिए। लेकिन ओवर टाइम उम्मीद है कि हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज करें, थोड़ा सा प्रोफेशनल उस पे लेवल पे काम करें, ताकि अब तक जो काम हो चुका है कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ख़ासतौर पे मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स तक पहुंचे, क्योंकि वही है हमारे जो मुस्तकबिल है कौम का, राइट? तो अगर स्टूडेंट्स को साइंस की इंफॉर्मेशन दुरुस्त मिले, और एक जो मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना जो है वो काफ़ी नहीं होता, आपको साइंसी सोच भी डेवलप करना है, राइट? जिसमें तशकीक है, क्वेश्चनिंग है, और ये तरीका मालूम होना चाहिए आपको कि आपको दुरुस्त और गलत इंफॉर्मेशन में डिस्टिंग्विश कैसे करना है, राइट? और फिर ये कि कौन से सोर्सेज हैं जो रिलायबल हैं, कौन से नहीं हैं। तो ये सेंस पैदा करना जो है ये बहुत ज़रूरी है बच्चों में। तो वो उस पर थोड़ा सा अ, उम्मीद है कि हम और काम कर पाएंगे। ज़बरदस्त। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप एक चीज़ कहना चाहें ऑडियंस के लिए साइंस की दुनिया के बारे में या साइंस के सिलसिले में या कोई भी चीज़, ये मैं ओपन वो दे रहा हूँ। बताएँ आप क्या क्या चीज़ जो है वो आप पैगाम देना चाहेंगे? एक तो मैं लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम है और उन्हें शौक है साइंस पे कुछ काम करने का, तो प्लीज़ वॉलंटियर बेसिस पे हमारी हेल्प कीजिए। जब तक हम कोई ऐसा प्रोफेशनल सिस्टम ना बना पाए जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव दे पाए, उसमें थोड़ा शायद टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि बहुत सा मटेरियल है जो हम ऑलरेडी मौजूद है फेसबुक के ये साइंस की दुनिया के ग्रुप में। उसको इकट्ठा करके कंपाइल करके अगर हम करें तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए और हेल्प की जरूरत है। उसके अलावा बहुत से आर्टिकल्स हैं जो, जैसे आपने कहा था, ज़्यादातर मेरी जो कलेक्शन है हमारी वो टेक्स्ट फॉर्म में है, राइट?
नहीं, आजकल बच्चे ज़्यादा जो हैं वो वीडियो प्रेफर करते हैं, तो वो टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करना, उसके लिए एआई टूल्स भी हैं जो मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम होगा, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कि एक ऑटोमेशन हो जाए और वो खुद ब खुद फिर वो चलता रहे, उसके लिए हमें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। जरा जरा साहब। साहब आपका क्या है? श्योर, मेरा इससे बहुत डिफरेंट मैसेज होगा। मेरा ये ख्याल है कि हमें लोगों को समझना चाहिए कि साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों क्यों ये कर रहे हैं काम। मेरा ये ख्याल है, एंड सलमान दिस इज वेयर इट विल बिकम मे बी बिट मोर फिलोसफिकल, लेकिन दैट्स माय व्यू। मेरा ये ख्याल है कि यूनिवर्स ने खुद को हमारे थ्रू अंडरस्टैंड करने का एक प्रोसेस डेवलप किया, राइट। हम, और मेरा ये ख्याल है कि हमारी लॉन्ग टर्म, आई एम टॉकिंग आज से मिलियंस एंड बिलियन ऑफ ईयर डाउन, हमारी बका का जामन साइंस। हमारे पास इवेंट एंड दिस, ये वजह है कि मैं साइंस में इंटरेस्टेड, मुझे ये यकीन है, और यू नो दिस थिंग बेटर देन आई डू, कि हमें इवेंचुअली अपना प्लेनेट छोड़ना हो एट सम फार फ्यूचर, लेकिन उसके लिए काम हमें अभी से करना। आई ओनली नो वन प्लेस इन दिस एंटायर यूनिवर्स जिसपे सलमान, कदीर और जरार आर हैविंग, in my opinion, intelligent conversation, right? So we have to protect this. और उसको प्रोटेक्ट करने का वाहिद तरीका यह है कि हम साइंस में ओवरऑल अपना स्टैंडर्ड हायर करें। जब एक एवरेज स्टैंडर्ड हायर होगा तो जीनियसेस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, जिससे we will discover this universe much better. That is why I am into it. मुझे उम्मीद है कि लोग भी। ज़बरदस्त! ये बड़ा अच्छा हिस्सा है जहाँ पर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। तो दोबारा से आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया टाइम का, और आप जो काम कर रहे हैं साइंस की दुनिया, एंड आई नो, रिइटरेट कि खाली आप लोग नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरी टीम वहाँ पर शामिल है। उर्दू में साइंस की दुनिया की की बहुत ही एक तो ज़रूरत है, और जो ट्रस्ट, मैं दोबारा से उसके ऊपर आता हूँ, जो ट्रस्ट की बात है वो बड़ी अहम बात है, और आप लोगों ने वो सिस्टम इतना इस्टेब्लिश कर दिया है। हालांकि वॉलंटियर्स के ऊपर है तो उसमें और भी ज़बरदस्त चीज़ है कि उसका वो कर सकें, क्वालिटी मेंटेन करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों के लिए आप लोगों का यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, उसमें आपके जो दोनों साइंस की दुनिया के वेब पेजेस हैं उनका लिंक भी दे देंगे, और अगर यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है तो हम उसका भी लिंक वहाँ पर जो है वो डाल देंगे ताकि लोग वहाँ तक पहुँच सकें। तो जलाल साहब, कदीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। Thank you.